एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि एंटी नेट जो हिस्ट्री है उसका अब लगभग की आ चुकी है, तो रिजल्ट भी आ चुका है। तो नेक्स्ट जो बार का एग्जाम होगा उसकी तैयारी के लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें, उनको कैसे पढ़ें, किस रणनीति से अगर हम तैयारी करें तो हमारा नेट क्रैक हो जाए। तो फ्रेंड्स उसी को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नेट हो सकता है। ठीक है, तैयारी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे नेट करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप ऐसे ही टाइम पास, आपने पहले की भी 50 वीडियो देख लिया है और आगे भी 50 वीडियो की तलाश में है, तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस लर्नर के लिए वीडियो होगा। इसमें मैं बात करूंगा कि आप कैसे तैयारी को शुरू करें और बीच बीच में अपनी तैयारी को कैसे मोमेंटम दें, क्योंकि तैयारी को मोमेंटम देना पड़ता है। अगर गंगा नदी है ना, गोमुख से लेकर और सुंदरवन डेल्टा तक जो पहुंची है वहां तक नहीं पहुंचती अगर बीच में रुकावटें और मोमेंटम ना होते तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, कोई कोर्स ज्वाइन करें कि ना करें, अगर कोर्स ज्वाइन करें तो कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, सब कुछ हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमारा जो शुरुआत होगी, हम बात करेंगे कौन सी किताबें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो जो आपको काम करना है, ज्यादातर स्टूडेंट वही नहीं करते हो। क्या नहीं करते? वो अपना सिलेबस ही चेक नहीं करते कि नेट के पेपर में आने वाला क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पे और अपना क्या कर लेना है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। और एटलीस्ट मैं तो ये मानता हूं कि दिन में एक बार तो आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाना चाहिए, आंखों मोटा मोटा उनको देख लेना चाहिए। अगर हम किसी रास्ते से है ना डेली गुजरते रहेंगे तो एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि हम आंख मीच कर भी उस रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप सिलेबस को डेली पढ़ेंगे, आधी बातें तो आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है जो हिस्ट्री की तैयारी करेगा वो बार बार उन्हीं चीजों को कलेक्ट करता रहेगा जो उसको चाहिए। अगर आपको सिलेबस अगर माइंड को दिखाओगे नहीं तो चीजें कहां से कलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस निकालना है और सिलेबस के ऊपर ऐसे ही देखना है सिलेबस को पहली नजर में कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे स्ट्रोंग हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे मीडियम लेवल पर हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां मेरा बिल्कुल काम तमाम है, यानी मैं जीरो हूं। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांट लेना है। पहले कौन से ग्रीन है, कौन से ग्रे है और कौन से बिल्कुल डार्क ब्लैक है जिसका हमें पता ही नहीं। तो ये 3 कैटेगरी आपको सबसे पहले कर लेना है। तो सबसे पहले जो आपका ग्रीन है वहां से ही शुरू करें, क्योंकि इंटरेस्ट बनेगा। हम क्या गलती करते हैं कि हमें जो टॉपिक थोड़ा समझ में आते हैं हम उनको छोड़ के और ऐसे टॉपिक पे लग जाते हैं कि जो हमें समझ नहीं आते, या कह लीजिए कि वहां हमारा स्ट्रोंग एरिया नहीं है। जैसे अगर ऐसी गलती हम करेंगे तो हमारा पेपर कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ये गलती करता, वो उत्तर प्रदेश को छोड़ के केरला में वोट मांगने चले जाता और वहीं पर वोट मांगता रहता, तो सरकार बनने वाली नहीं थी कभी भी। तो आपको सोचना क्या है कि आपका स्ट्रोंग हैंड कहां पर है, वही और स्ट्रोंग को स्ट्रोंगेस्ट करना है, मतलब उसकी सुपर डिग्री में जाना है आपको। तो सबसे पहले अपने ग्रीन जोन से ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें कि आपका जो ग्रीन जोन है उसी से आपको तैयारी की शुरुआत करनी है और उसी सिलेबस को पढ़ना शुरू करें जहां से आपको अच्छा आपकी पकड़ रहती है। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। हमारा क्या होता है कि इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो पाता। हम किताब कोई शुरू करते हैं, कोई बुक शुरू किया, हमारा इंटरेस्ट है नहीं, चल यार इसको छोड़ दे, दूसरे की किताब देख लेते हैं, दूसरे का किसी का चैनल देख लेते हैं, वहां यूट्यूब की डेली की क्लासें देख लेते हैं, है ना। ये यूट्यूब पे भी है ना जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे टाइम कंज्यूम हो रहे हैं, टाइम काम नहीं जा रहा वहां पर कुछ भी। वो उन लोगों को व्यू चाहिए और आपका उसको आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है। तो इस तरह बार बार किसी ये चैनल भी देख लिया, वो चैनल भी देख लिया, पहले सिलेक्ट कर लो, कंफ्यूजन को बाहर निकाल लो। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर करना है, अपने जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन को और स्ट्रॉन्ग करना है, उसी से पढ़ने की तैयारी शुरू करनी है। अब उसके बाद पेपर का जो ये हमारा जो सिलेबस है, इसका जो पेपर आता है उसका नेचर हमें समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पुट करता है
जो पेपर बनाने वाला है वो ऐसे तो कोई पेपर बनाएगा नहीं, सबसे बड़ा पेपर है, इसके बाद तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लग जाना है, तो ऐसे कोई सिलेबस नहीं बनाएगा। तो आपको करना क्या है कि इसके नेचर को समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको मैं 1 बाय 1 आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ये आपने देख लिया, पढ़ लिया, आपने ग्रीन जोन, रेड जोन, ब्लैक जोन, जो भी करना है 3 जोन बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ये बुक मैं सजेस्ट ये नहीं कर रहा कि यही बुक आपको केवल पढ़ना है, कि आपको ये पेपर कहीं पर भी मिले, आपको लास्ट जो 10 ईयर का जो एग्जाम हुआ है, लास्ट 10 ईयर एटलीस्ट, मैं ये बोलता हूं कि लास्ट 10 ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनको एटलीस्ट सबसे पहले बैठ के पढ़ना है। लास्ट 10 ईयर सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबसे ज्यादा आपको पकड़ बनानी है। जब तक आप कुछ भी या कोई भी पेपर क्रैक नहीं कर सकते, जब तक आपका प्रीवियस ईयर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हमारी जब नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी ऊपर की बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको क्या करना है, नेचर को समझना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझकर आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्या आने वाला है। अलाउद्दीन से क्या आने वाला है, स्टोन एज से क्या आने वाला है, इंडस वैली से क्या आने वाला है, वैदिक एज से, महाजन पदकाल से, गुप्ता से, मौर्य से क्या आने वाला है, गांधी से क्या पूछने वाला है, वो गांधी के बारे में आपको पता लग जाएगा यहाँ से। तो इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और जब तक आपका वो पेपर ना हो जाए, जो जून का भी पेपर आने वाला है, डेली कोशिश करें कि 20 से 50 पीवाईक्यू जरूर पढ़े, पीवाईक्यू से पढ़ते रहें और आपको तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो ये सबसे पहला तो मैंने बताया कि आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद ये समझना है कि पेपर कहां से आने वाला है। नेक्स्ट क्या करें, अब नेक्स्ट हमारा ये आता है कि भाई सेल्फ स्टडी करें, किसी कोर्स को लें। उससे पहले हम देखिए जो सबसे पहले जरूरी है उसी के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। तो उसके बाद आपको क्या करें, सेलेक्ट द बेस्ट बुक, सेलेक्ट योर बेस्ट बुक। यही 3 किताबें हैं, मैं उनको पढ़ूंगा। मैं कई बार है ना यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं और बहुत से ऐसे इतने होनहार लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि वो आपको 25 किताबें बता रहे हैं। 25 किताबें उन्होंने जिंदगी में पढ़ी नहीं है कभी भी, 25 किताबें उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, मुझे पक्का पता है, नहीं पढ़ी होती किसी ने, मैंने भी नहीं पढ़ी, 25 किताबें कोई नहीं पढ़ता। तो वो क्या करते हैं, आपको बर्डन दिलाते हैं कि हाँ ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अगर ये किताबें आपने नहीं पढ़ी तो इसे, अगर ये नहीं पढ़ सकते तो हमारा कोर्स ले लो, ये सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगा कि अगर आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेगी, आप किसी का कोर्स ले ना ले, आपको किताब तो पढ़ना पड़ेगा भाई। विदाउट किताब की स्टडी के आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। जो ये कोई भी कोर्स है या किसी का भी कोई कोर्स है, वो आपको केवल 5% हेल्प कर सकता है, 10% हेल्प कर सकता है, बहुत बढ़िया कोर्स। 80% 90% जो पेपर में क्रैक करने में हेल्प करेगा वो सेल्फ स्टडी करेगा, पक्की बात ये रियल कह रहा हूं आपने। सेल्फ स्टडी बेस्ट वे है, जो आपको देखिए सेल्फ स्टडी सभी करेंगे, लेकिन जेआरएफ नेट क्रैक कौन करेगा, जो उसके पल्स में कुछ करेगा, वो यानी कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लेगा, उससे वो पेपर को निकाल के ले जाएगा। आपने कोई पहलवान देखे हैं ना, वो तैयारी सभी करते हैं, सभी पहलवान खाड़े में तैयारी करते हैं, कोई एथलीट है ग्राउंड में तैयारी करता है, लेकिन जिसके पास एक्स्ट्रा विटामिन होते हैं वो बाद में विनर होते हैं। तो कोर्स बस यही है कि वो एक्स्ट्रा विटामिन है, नथिंग एल्स नथिंग मोर, वो एक्स्ट्रा है आपके लिए, क्योंकि आपको यहां से पंच चाहिए ना। तो नेट के जो बच्चे तैयारी करने वाले थे उनमें इतना ही अंतर होता है, बस वो पंच की जरूरत होती है, वो पंच आपको ये कोर्स दे देते हैं, कोई भी आपको जो भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले तो हमें एनसेट के लिए क्या पढ़ना है, मेरी रिकमेंडेशन है ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबका रिकमेंडेशन ये है, वो 25 किताबों वाले लोगों से बचे कम से कम, उनको सुनना छोड़ दें, उनकी क्लासें देखना छोड़ दें कम से कम। अगर आप ऐसे ही कंफ्यूजन में जीते रहेंगे, वो आपको राजनीतिक पार्टियों की तरह हमारे यूट्यूब चैनल हो गए हैं, उनको अपनी दुकानदारी चलानी है, उनको अपने व्यू चाहिए। तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो शुरू करना है, आपको क्या शुरू करना है, उसको शुरू करना है सबसे पहले, मेरा जो बेस्ट बुक रहती है वो केसी श्रीवास्तव। अगर एंशिएंट इंडिया, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम को पढ़ना पसंद करते हैं, तो केसी श्रीवास्तव ये बुक लेके आ जाए और इसको ही पढ़े एंशिएंट इंडिया के लिए, दूसरी किताब ना पढ़े। आप कहेंगे कि लास्ट टाइम इसमें से पेपर नहीं आया था, तो आया है इसी में से, इसको पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा, अच्छे से पढ़ के देखो। और क्या करना है, मान लिया ये 900 समथिंग पेज की किताब है, इसको देख ही लेते हैं कितने, 958 पेज की किताब है ये। 958 पेज में से
10 पेज के साथ आपको एक पेज नोट्स लिखना है। 10 पेज बनाए, 10 पेज पढ़े, उनमें से एक पेज अपना खुद का सेल्फ नोट्स आपका तैयार होना चाहिए। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि आपको इसका कितना पेज नोट्स बन जाएगा, आपको 100 पेज के साथ आपको 10 पेज बनेंगे, यानी 900 पेज के साथ आपके 100 पेज हो गए। और यानी ये कह सकते हैं कि आपका जो 105 पेज का नोट्स बनने वाला है। लेकिन वो नोट्स आपको लाइफ टाइम वो देगा कि आप कभी भी तैयारी करेंगे, एक दिन में बैठ के पूरी केसी श्रीवास्तव का रिव्यू पढ़ देंगे। तो ऐसा नोट्स आप सेल्फ नोट्स इससे बनाएं डेली के। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं डेली के आपको इसके कम से कम कितना पेज पढ़ना है, 40 पेज पढ़ना है। अगर आप डेली का 40 पेज पढ़ते हैं तो आप 25 दिन में इस बुक को पढ़ देंगे। 25 डे में आप इस बुक को क्रैक पूरा पढ़ देंगे। 25 डे डिवोट कर दो इस किताब को, और भी साथ में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते नहीं, लेकिन 40 पेज एटलीस्ट इससे पढ़ें और 4 पेज डेली अपना सेल्फ नोट्स लिखें। ठीक है, मैं ये पहला। अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि कई बार जम्मू और साउथ इंडिया या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों का ये मैसेज आता है कि सर थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, सभी को होता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा किताब ये है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है उपेंद्र सिंह का प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। इस बुक को लेके आए, सेम जो हमने पैटर्न बताया वो पैटर्न इसके ऊपर लगाए और आप आराम से एग्जाम क्रैक करके जाएंगे। वो भी पेज इसके भी उतने ही हैं। पेज में इसका अगर हम बात करें तो इसके पेज थोड़े 730 पेज हैं इसमें, तो इसको आप 20 दिन में पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। वही 10 नोट्स का 10 नोट्स में से एक पेज नोट्स आप बनाएं तो इसको पढ़ें। ये तो हुई एंशिएंट की बात। और मुझे ये भी पता है कि एंशिएंट सबसे ज्यादा अपने को वो लगता है कि हार्ड है, ये है सबसे आसान है, लेकिन और सबसे बड़ा पोर्शन भी है, क्योंकि हम इसमें बीसी से शुरू करके लेके आते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 1206 तक हम एंशिएंट ही मान लेते हैं, या प्री मेडिवल फेज तक 750 तक मान लें। इसका सबसे बड़ा स्पैन ऑफ टाइम होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम भी हम इसके ऊपर देना चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए। देन हम मूव करते हैं मध्यकाल के लिए। क्या पढ़े मध्यकाल के लिए? जो आप बुक पढ़ सकते हैं वो है मेरी बेस्ट बुक है हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा 2 पार्ट में आती है। देखने को बहुत मोटी बुक लगती है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कि नहीं बनना है, क्या मोटा होता है। आप इसको, आपको 40 पेज पढ़ने हैं, या 100 पेज की बुक है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, 1000 पेज की बुक है वो 25 दिन में खत्म होगी। आपको तो डेली 40 पेज पढ़ना है। 40 पेज मोटा पतला क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान नहीं मतलब आपको कुछ रिजल्ट चाहिए ना, तो कुछ तो थोड़ा आपको भी मेहनत, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और इस बुक को आप पढ़ें। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये नई बुक पढ़ दिया ना एक बार, और आपने वही प्रैक्टिस में लगाया कि 10 पेज से 1 पेज नोट सेल्फ बना लिए, पूरी लाइफ आप जब भी मेरे इस वीडियो को याद करेंगे, मुझे याद करेंगे, तो थैंक यू पक्का बोलेंगे। ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप बताएंगे कि हाँ कुछ तो बताया था आपको। 10 पेज आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं, और साथ में आपको क्या करना है, 10 पेज में से एक पेज, और साथ में इस किताब को पूरा पढ़ देना। 2 पार्ट में किताब आती है। 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ो, आराम से पढ़ो। ये नहीं कि अब यार ये तो एग्जाम का टाइम आ गया, मैं तो नेट शुरू करना चाहता हूँ, बस मैं तो एक की बार ही नेट को क्रैक करना चाहता हूँ। अब की बार कब तैयारी कब शुरू कर रहे हो? कम से कम 6 मंथ तैयारी के लिए चाहिए। 3 मंथ में आप बुक को पढ़ेंगे, 3 मंथ में आपने जो नोट्स लिखे उनको रिवीजन करेंगे बार बार, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम। जो आप सेल्फ नोट्स लिखेंगे उनको दिन में एक बार पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। 100 पेज भी आप एक दिन में पढ़ पाएंगे। अगर आप 6 मंथ पहले तैयारी नहीं शुरू कर सकते तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। 6 मंथ एटलीस्ट आपको तैयारी के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर वो नहीं है तो स्किप करके सो जाइए। आपको करना कुछ नहीं, आपको तो ऐसे इंजेक्शन चाहिए कि जो लगे और सुबह नेट हो मिले कि नेट हो गया, जेआरएफ हो गया। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। तो इस बुक को पढ़ें। अब कई लोगों की समस्या आती है कि सर फिर वही हिंदी इंग्लिश समस्या, तो हिंदी इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मैंने इसके लिए एक किताब निकाली थी, छोटी सी किताब थी वो किसके साथ जा सकते हैं, वो सतीश चंद्र के साथ जा सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, और इसके साथ आप जा सकते हैं। ये बुक आप पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश के छात्र हैं। देन ये मेडिवल की बात है। मेडिवल बहुत इंटरेस्टिंग है, और खासकर मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं इसको।
ये तो ऐसा एक पोर्शन है, अगर इसका नेट अकेले का नेट होता ना तो मैं लिख के दे सकता था कि आप ये पढ़ो, हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ो और मेरा कुछ ये कोर्स देख लो, आपका मेडिवल आपका नेट नहीं रुकेगा। अब इतना बड़ा पोर्शन हो जाता है, थोड़ा फंस जाते हैं अभी। तो अब मॉडर्न के लिए आते हैं। मॉडर्न के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको जो बुक पढ़ना है उसमें BL ग्रोवर, ठीक है, BL ग्रोवर की किताब रखी है यहाँ पर, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। साइड में रखी रहेगी तो कोई बात नहीं। तो ये BL ग्रोवर है और ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आराम से पढ़े, आराम से पढ़े बैठकर, कोई चिंता नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, इस किताब को पढ़ें। एग्जाम में वही प्रैक्टिस आपको करनी, 10 पेज के साथ एक सेल्फ नोट, 1 पेज नोट्स लिखना है और आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा गारंटी में। तो मैं देता हूँ उन लोगों के लिए जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सेल्फ नोट्स बनाएंगे, सीरियस है, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। कुछ लोग ये कहते हैं थोड़ा सा मुझे और थोड़ा डिटेल करना है। किताब है जबरदस्त, RL शुक्ल, राम लखन शुक्ल की किताब है, थोड़ा मोटा है। इसको लाइक किस तरह पढ़ें, उसकी तरह पढ़ें, एक नोवेल की तरह इस किताब को पढ़ें, मजा आएगा और इस किताब को पढ़कर आप आराम से पेपर क्रैक हो सकता है। मॉडर्न का कोई टॉपिक नहीं जो यहाँ नहीं है। तो इन लोगों ने जो किताबें, छुटमैया लोग आजकल जो किताबें लिखते हैं ना, तो बहुत से लोग, उन लोगों ने इन किताबों को देख के किताबें लिखी हैं। तो इनको ही पढ़ दो ना, डायरेक्ट मार्केट में है तो ये इनको पढ़ो। तो ये था। और कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा टाइम कम है, स्पेक्ट्रम पढ़े, है ना, स्पेक्ट्रम में भी अच्छी चीजें हैं, अच्छा जो बनाया है राजीव अहीर ने, स्पेक्ट्रम पढ़े, इससे हो जाएगा, है ना। तो ये था, ये आपके लिए बुक थी। और टैक्टिस मैंने आपको बताया है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स सबसे बढ़िया, वो कह सकते हैं कि सेल्फ नोट्स के बिना जब तक आप अपना सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे एग्जाम को भूल जाइए, एग्जाम नहीं होगा। आप कहते रहे कि टेलीग्राम में जो हमने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, फलाने सर का कर लिया, इतने बड़े सर हैं, इतने बड़े सियाने सर हैं, उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा, उन्होंने पीडीएफ का टेलीग्राम भर दिया है, कोई फायदा होने वाला नहीं है उन पीडीएफ से। रेडीमेड जो मटेरियल होता है ना, वो फायदा नहीं, वो आपको आपके दिमाग का जंक्शन कर देता है। कितना पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप लोगों का, पीडीएफ का भरा पड़ा है ये गूगल करके देख लो किसी का, हिस्ट्री, एंटीनेट हिस्ट्री नोट्स, आपके पास इतने पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, या क्या कर सकते हैं, आपने बुक से नोट्स बना लिए, उसमें खुला खुला हमेशा नोट्स को लिखो। आपने बुक से नोट्स बना लिए, उसके बाद किसी XYZ सर के, जिसका भी आपको नोट्स है, आपको अच्छा लगा या पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, उसको आप ज्वाइन करो, उस नोट्स में से उसके साथ ही साथ अपने नोट्स में ऐड करते रहो। आप केवल ये कहेंगे मैं दूसरे के नोट से ही वो बना लूंगा, क्लास हो जाएगी, काम चल जाएगा, कोई नोट्स दे दे हमें, अच्छे से पीडीएफ दे दे, नहीं होने वाला कुछ आपका। तो ये आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसके अलावा कोई भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो नंबर है मेरा स्क्रीन पे आगे, उसके ऊपर व्हाट्सएप करो, और रियल में कोई आपकी वो इशू है तो हम आपके साथ बात करेंगे, और आपका जो हेल्प हो सकता होगा वो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि इंसान हमेशा हेल्प के लिए ही पैदा हुआ है। अगर एक दूसरे की हम हेल्प नहीं करेंगे तो करेगा कौन, विद द फैमिली। हिस्ट्री तो हमारा परिवार है, हिस्ट्री नहीं, ओल्ड सब्जेक्ट हमारे परिवार ही है, जिससे हम बने हैं, हम चल रहे हैं। तो ये था हमारा, और कोई भी आपका कंफ्यूजन हो तो मैसेज में, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ लगा तो हम बात तक करेंगे आपसे। थैंक